तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि जो एडीएफ है ओरेकल का एक फ्रेमवर्क है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो वो बेस करता है एमवीसी के ऊपर, एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये जो आर्किटेक्चर उन्होंने डिफाइन किया हुआ है एमवीसी का, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न डिफाइन किया हुआ था, तो जो एडीएफ है उसके अंदर इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। डिज़ाइन पैटर्न जो किसी स्पेसिफिक फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने किसी काम उस काम को करने का एक खास तरीक़ाकार बताया होता है हम लोगों को कि अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो वो ज़्यादा मैनेजेबल होगा, ज़्यादा आसान होगा, यूज़र की इनपुट मिनिमम होगी और आउटपुट उसको मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो जो एमवीसी है ये भी एक डिज़ाइन पैटर्न है। ये हम लोग जब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हम लोग उसको उनको प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं, तो हम लोग एमवीसी को अगर अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसमें एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू और सी फॉर कंट्रोलर होता है। तो ये 3 लेयर आर्किटेक्चर है। मॉडल के अंदर हम लोग डाटे के फ्लो को मैनेज कर रहे होते हैं, वैलिडेशंस को अप्लाई कर रहे होते हैं, बिजनेस लॉजिक को अप्लाई कर रहे होते हैं, और व्यू के अंदर हम लोग एंड यूजर्स के लिए स्क्रीन्स डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और कंट्रोलर नेविगेशन, मॉडल और व्यू के दरमियान जो नेविगेशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। आज की इस वीडियो का जो खास पर्पस है, जो स्पेसिफिक जिस पर्पस के लिए बनाई है, वो ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि एमवीसी को एडीएफ के अंदर हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया हुआ है। उसका जो आर्किटेक्चरल है आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमारे पास जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एक हमारे पास एप्लीकेशन है और उसके साथ हम लोगों को कोई ना कोई डाटा सोर्स भी बनाना पड़ता है, डाटा सोर्स भी उसके साथ अटैच करना पड़ता है। वो डाटा सोर्स आपकी डाटाबेस भी हो सकती है, आपकी रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी हो सकती हैं, आपका फाइल सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास डाटा सोर्स होगा और एक एप्लीकेशन होगी। अभी जो हमारे पास ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो रेड कलर की जिसके ऊपर डाटाबेस लिखा हुआ है, ये रेड कलर का कॉलम बना हुआ है, ये हमारे पास एक डाटाबेस है। उसके बाद हमारे पास दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक के ऊपर मॉडल लेयर लिखा हुआ है और एक के ऊपर व्यू कंट्रोलर लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो जो ब्लॉक हैं ये दोनों मिलके एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब हमारे पास हम लोगों ने ये कहा था कि जो एमवीसी है वो 3 लेयर आर्किटेक्चर है। उसमें मॉडल लेयर अलग से होती है, फिर हमारे पास व्यू लेयर होती है और फिर हमारे पास कंट्रोलर लेयर होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जब हम लोग एडीएफ के अंदर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग कोई नई एप्लीकेशन या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट विद इन वन एप्लीकेशन हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो एडीएफ के अंदर मॉडल लेयर है, वो जो मॉडल लेयर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करती है। अब में हमारे पास एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है, एसोसिएशन होती हैं, व्यू ऑब्जेक्ट होता है, व्यू लिंक होते हैं और एप्लीकेशन मॉड्यूल होता है। ये 5 टाइप ऑफ बिजनेस कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारे पास ये मॉडल लेयर बन। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कंपोनेंट्स ही लिखी हैं, एक एंटिटी है और एक व्यू ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इनका लिंक होता है और डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस के साथ इनको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम लोग मॉडल लेयर को देखें, तो जो डेटाबेस के साथ या डाटा सोर्स के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है हमारी एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन का जो मॉडल लेयर वाला पार्ट होता है, वो पार्ट हमारा डाटा सोर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है, जो व्यू कंट्रोलर लेयर है वो डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। सबसे पहले जो डाटा सोर्स के साथ हमारी एप्लीकेशन की कौन सी लेयर कम्युनिकेट करती है, वो मॉडल लेयर होती है। सेकेंडली हमारे पास जो मॉडल लेयर से व्यू लेयर तक डाटा आता है, तो हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक डाटा मॉडल क्रिएट करते हैं जो कि मॉडल लेयर का ही पार्ट है। तो वो डाटा मॉडल फिर हम लोग उस डाटा मॉडल के थ्रू अपने
जो व्यू लेयर है उसके ऊपर डिजाइन डाटा के ऊपर फॉर्म्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, मॉडल लेयर ने अगर व्यू कंट्रोलर लेयर के साथ कम्युनिकेट करना है तो ये जो ग्रीन ब्लॉक है ना डाटा मॉडल, ये समझ लें कि मॉडल लेयर का डोर है जो कि व्यू कंट्रोलर को डाटा प्रोवाइड करता है। ये गेट है जो कि व्यू कंट्रोलर इसके थ्रू मॉडल लेयर को एक्सेस कर सकता है। अब अगर हमारे पास व्यू लेयर जो ये व्यू कंट्रोलर वाला ब्लॉक है, इसके अंदर कोई भी डाटे को हम लोग अपडेट करते हैं, एंड यूजर कोई डाटे को अपडेट करता है या मॉडिफाई करता है या किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट करता है, तो वो व्यू कंट्रोलर लेयर से मॉडल लेयर तक रिक्वेस्ट कैसे आएगी? इस डाटा मॉडल के थ्रू आएगी। ठीक है, अच्छा ये चीज कम्युनिकेट होगी कि मॉडल लेयर के अंदर हमारे पास डाटा मॉडल होता है जो कि व्यू कंट्रोलर लेयर के अंदर ये सारी कम्युनिकेशन को इसको डाटा प्रोवाइड करता है और इससे रिक्वेस्ट रिसीव करता है। अब जो हमारे पास सेकंड ब्लॉक है व्यू कंट्रोलर वाला, इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है या इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है जो कि मॉडल लेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, जिसको हम लोग कंट्रोलर भी कहते हैं, वो डाटा बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, आपकी जो डाटा बाइंडिंग्स होती हैं वो अब बेस कर रही होती हैं डाटा मॉडल के ऊपर, और इन डाटा बाइंडिंग्स के ऊपर आपका बेस कर होता है व्यू। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग एमवीसी को देखें तो उसके अंदर भी यही होता था कि हमारे पास एक मॉडल लेयर है, एक कंट्रोलर लेयर है और एक व्यू लेयर है। तो एडीएफ के अंदर इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि उन्होंने एमवीसी डिजाइन पैटर्न को कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी फ्रेमवर्क के अंदर 100% अप्लाई करे। हो सकता है कि उन्होंने पार्शली अप्लाई किया हो या उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की हो। तो यहाँ पर भी यही चीज है कि उन्होंने कंट्रोलर जो है उसको व्यू लेयर का ही पार्ट बना के उसको व्यू कंट्रोलर का नाम दे दिया। तो इस सीक्वेंस में अब अगर डेटाबेस में फर्ज करें कि एंड यूजर ने कोई डाटा सेव किया, यहाँ से किसी स्टूडेंट को उसने रजिस्टर करना है, वो उसकी इंफॉर्मेशन देगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बाकी सारी इंफॉर्मेशन देके जैसे ही रजिस्टर्ड नाउ के ऊपर क्लिक करेगा इस बटन के ऊपर, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी डाटा बाइंडिंग के पास, डाटा बाइंडिंग से जाएगी डाटा मॉडल के पास, और इस डाटा मॉडल से जाएगी उस स्पेसिफिक उस मॉडल लेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एंटिटी या व्यू के पास, और फिर वहां से जाएगी डेटाबेस के पास। तो इस सीक्वेंस के अंदर ये सारी चीजें, ये एक आर्किटेक्चर है। ये जो हमारी एप्लीकेशन की जो बैकएंड के ऊपर वर्किंग हो रही होती है या किस तरीके से एमवीसी उन्होंने एडीएफ के अंदर अप्लाई किया हुआ है, ये उस चीज को हम लोगों ने अभी सारा डिटेल से देखा है।